नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को जो है केंद्र से जो है कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को जो है कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। हालांकि विपक्ष जो है इस पर उंगलियां उठा रहा है। राजद का कहना है कि जो है इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। देखिए, राजद को बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। बिहार में चुन चुनकर अपराधियों की भर्ती प्रतियोगिता अगर किसी ने शुरू की थी तो वो लालू जी ने शुरू किया था। गुंडा खोज प्रतियोगिता में कौन सबसे अग्रणी पार्टी रही? तो लालू जी की पार्टी रही। जिस पार्टी की बुनियाद में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और कहीं ना कहीं नरसंहारों की अनंत असंख्य कहानियां रही हुई हो, वैसे पार्टी से आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो समझ में आएगा। जिसका सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिस पार्टी में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो दो चारा चोर और अलकतरा चोर महोदय के सुपुत्र यानी 8वीं पास और 9वीं फेल व्यक्ति हो, तो उस पार्टी का पूरा जो प्रचार तंत्र है और उस पार्टी का जो तंत्र है वो कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना जागृत होगा। जिसको 9वीं अनुसूची नहीं पता है वो 9वीं अनुसूची की बात करता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलने नहीं आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। तो एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो पढ़े लिखे को ना कि जाहिलों को, तो जो जाहिलों की जमात से आने वाले लोग हैं उनको देश की बात कहाँ समझ में आती है। बिहार में मुश्किल से ना 2-4 सीट जीत गए हैं, इसके पहले तो जीरो था। तो जिसका जीरो सीट वो बात करेगा पूरे देश का। देश में कितने राज्य हैं रैंडम क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा ना, तेजस्वी जी से बता देंगे तो समझ लीजिएगा। देश में कितनी जनजातियां रहती हैं कभी पूछ लीजिएगा। देश में कितनी जातियां हैं वो पूछ लीजिएगा। उपजातियां कितनी हैं ओबीसी की वो पूछ लीजिएगा। जानकारी तो है नहीं, जानकारी में तो वो फिसड्डी कुमार है। लेकिन सर, दावे कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष अपनी यात्रा के दौरान कि जो है बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है सिमट जाएगी, जीरो खाता नहीं खुलेगा, कई सीटों पर सरकार नहीं बनेगी, कई तरह के दावे क्यों कर रहे हैं। देखिए, कहावत है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इस झूठ बोलने में, जोर से बोलने में, बार बार बोलने में एक परिवार को कोई भी हरा नहीं सकता। वो है लालू परिवार। चारा चोरी की विरासत, अलकतरा चोरी की विरासत और उसी अलकतरा को पोत के घूमने की विरासत, इसमें कोई उनसे आगे निकल नहीं सकता। तो इसीलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। बिहार की जनता मजाक उड़ाती है, इसीलिए वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। कौन कितना बड़ा बाहुबली है, कौन कितना बड़ा अपराधी है, किसने अपने अपने जिलों में लोगों को सबसे ज़्यादा लूटा है, किसने लूट के पैसा जमा किया है, उसी पैसे को लेकर के टिकट की दलाली करने के लिए निकले हैं। इससे ज़्यादा तो कोई सोच नहीं है उनकी। सर, खबर आ रही है कि यात्रा रोककर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब विदेश जाने की तैयारी में है। देखिए, लालू जी के सुपुत्र और सोनिया जी के सुपुत्र, ये दोनों में बहुत ज़्यादा न मानसिक रूप से अंतर है, ना ही व्यवहारिक रूप से अंतर है। एक विदेश में मुंह काला करके लौटे, दूसरा अलकतरा पोत के निकलता है, यानी मुंह काला करके निकलता है। तो एक मुंह काला करके आता है, दूसरा मुंह काला करने जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जिनका हृदय काला है और वैसे लोगों ने पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के बच्चों का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा दिया, बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं उनके भविष्य का जो लुटेरा है, उसी परिवार उसी विरासत को तो ओन करते हैं वो। तो कहीं जाना है जाए, वो राज्य के लिए कभी नहीं सोचते, वो सिर्फ परिवार के लिए सोचते हैं। हो सकता है फ्रांस का जो पानी पीते हैं वो पानी खत्म हो गया होगा तो पानी लाने जा रहे होंगे। सर, रेल राज्य मंत्री जो है अभी हाल ही में राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था, जिसको लेकर आज पुतला दहन भी किया गया है और इसकी कड़ी निंदा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। इलान उमार कौन है? इलान उमार उस आतंकी मानसिकता के अमेरिकी सांसद का नाम है जो कहता है कि कश्मीर को अलग कर देना चाहिए भारत से। और इलान उमार वो व्यक्ति है जो खालिस्तानियों का मदद करता है। राहुल गांधी जब विदेश में भाषण देते हैं तो राहुल गांधी का पक्ष लेता है खालिस्तानी पन्नू, जो पंजाब को अलग करके अलग देश बनाने की बात करता है। राहुल गांधी के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस का दोस्त है, पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है। राहुल गांधी के प्रवक्ता का बयान है दक्षिण भारत में कि
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरह। और इनके एक और नेता का बयान है कि कश्मीर में जो आतंकी मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये गूगल पे उपलब्ध है, तो गूगल को देखिए और उस आतंकी मानसिकता के लोगों को, खास करके राहुल गांधी वैसे लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। आप इसमें देख लीजिए, झारखंड में जियान रेस जैसे लोग के साथ, जो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन मिशनरियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और देश में एक तरीके से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, घोर कम्युनिस्ट, घोर अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और आतंकी, और खास करके सोनिया गांधी जी की जो सलाहकार परिषद थी, उस परिषद के लोग जो हैं वो किसको बचाने के लिए गए थे और किसके लिए रात में 12 बजे कोर्ट खुलवा दिया था? याकूब मेनन की फांसी से को बचाने के लिए रात में 12 बजे कोर्ट खुलवा दिया, और उसके बाद कसाब को बचाने के लिए इन लोगों ने राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर दी। तो क्या आतंकी मानसिकता का कहना उनको गलत है? इससे भी ज़्यादा कोई अगर घृणित शब्द होगा तो वो शब्द भी कलंकित हो जाएगा ऐसे लोगों का नाम उनके साथ जोड़ने से। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जो है, और कहीं ना कहीं जो है इस दौर बात करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जो है इन्होंने निशाना साधा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।